कार्यक्रम के देखिया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुम्हारे मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगी हो आज तो मैं यही कही हूँ का, माटी के बंधन करो संगी, माटी में जिंदगी हमार, माटी के सुमिरन करो भैया, माटी में जन्म हमार। अरे माटी के जांच करावो संगी, माटी के जांच करावो संगी, अरे सॉइल हेल्थ कार्ड बनावो संगी, अरे उपजा हो ही भरमार, माटी में जिंदगी हमार संगी, माटी में जाना हमार। हाँ संगवारी हो, संगी हो तुम जानत हो कि संसार में जतका भी चीज़ दिखते, चाहे हमार खाए के हो, चाहे हमार पहने के हो, चाहे हमारा उपयोग करे के चीज़ हो, वो सब्बो हमला माटी से मिलते। काबर के लोहा सोना चांदी अन्न कपड़ा दवा दारू जो कुछ भी ये संसार में है तो सब्बो हमला मिट्टी से ही मिलते संगवारी हो। अब ये मिट्टी ला बचा के रखना और ये मिट्टी ला खूब अच्छा से अच्छा उपजाऊ बना रखना हमारे किसान भाई मन के हाथ में सबसे ज़्यादा है संगवारी हो। काबर कि अगर के माटी के गुणवत्ता कहूँ खत्म हो जाही तो ओकरे स्थिति कई ठन चीज़ माटी में कमी हो जाते, हमारे मन के उपयोग करे से जेकर से माटी रेतीम घलो बदलत जाते संगी हो। और माटी कहूँ रेतीम बदली से संसार हो जही सुनना। तो संगी ओकरे स्थिति माटी के परीक्षण के का महत्व है, सॉइल हेल्थ कार्ड काला कहते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्व का चीज़ एक का जरूरी है, यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। संगी हो ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर वेदिका साहू जी। ये कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के वस्तु विशेषज्ञ हैं। एवं माटी परीक्षण के का महत्व है, सूक्ष्म तत्व काला कहते हैं, यही विषय की जानकारी दी संगवारी हो। ये विषय में चर्चा शुरू करे से पहले अब पहले एक छोटे संदेश ले लेते। तो मछली पालन में छत्तीसगढ़ का क्या संभावना है, छत्तीसगढ़ स्टेट कितना आगे है मछली पालन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो लास्ट 10 ईयर्स अगर 10 साल हमने एक डिकेड अगर हमने देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। पहले इंडिया में पूरा भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 11-12 नंबर में आती थे, तो आज के डेट में मछली उत्पादन में इतना ज़्यादा हमने प्रोग्रेस किया है। तो मत्स्य उत्पादन में पूरा भारत में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो 6वां स्थान है। तो इसको देखते हुए, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो मछली पालन के लिए अनुकूल है, और यहाँ का जो जलवायु है वो मत्स्य पालन में जितना वेराइटीज़ है, जितना प्रजाति हम इनलैंड मतलब एक सामुद्रिक मछली पालन होती है, एक मीठा पानी में मछली पालन होती है। तो मीठा पानी में जितना सारे प्रजाति हमने मत्स्य पालन करते हैं वो प्रजातियाँ, चाहे आप पंगास ले लीजिए, चाहे आप तिलापिया ले लीजिए, चाहे रोहू कतला मृगल ले लीजिए, चाहे हाई वैल्यूड जो जितना सारे फिश स्पीसीज़ है, चाहे वो देसी मांगुर हो, देसी सिंगी हो, कोई हो, ये सारे मछलियाँ जो है छत्तीसगढ़ का जलवायु, छत्तीसगढ़ का तालाबों में बहुत बढ़िया तरीके से उत्पादन हो रही है। तो आज के डेट में देखा जाए उत्पादन भी बहुत बढ़िया है, और धीरे धीरे मछली पालन का क्रेज और जो युवाओं के प्रति जो इसका जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। संदेश के बाद संगवारी हो तो मन के मैं फिर से स्वागत करता हूँ। अब जैसे कि आज के हमारा विषय है कि मृदा के परीक्षण काबर करे जाए और सूक्ष्म पोषक तत्व जो उन्हें तेकर का महत्व है पौधा मनवर, यही विषय में चर्चा कर रहे हैं संगवारी हो। तो सबसे पहले हम यही ये जान लेते हैं कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड का चीज़ है, ये काला किथे और एकर का महत्व है, ये पहले जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी जो मृदा का जो स्वास्थ्य कार्ड होता है, ये मिट्टी परीक्षण के आधार पे उसमें जो पोषक तत्व मौजूद हैं उसको देखते हुए जो स्तर होता है पोषक तत्वों का, कम मध्यम या उच्च स्तर का, उसको उस हिसाब से विभाजित करके बताया जाता है, जिससे कि संतुलित उर्वरक का अनुशंसा किसान भाइयों को दे सकें एवं जैविक खाद का भी इसमें समावेश करके संतुलित हम पोषक तत्वों का प्रबंधन कर पाएँ। हम इंसानों को अगर कोई प्रकार का अगर बीमारी होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यह कहता है कि उसमें आप पहले टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। जब ब्लड टेस्ट के आधार पे ही ये हमको ज्ञात हो पाता है कि किस प्रकार से जो है उसमें कौन सा बीमारी है, मलेरिया है या टाइफाइड है। ठीक उसी प्रकार से
जब हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो उसके पश्चात हमको यह पता चलता है कि उसमें जो है पोषक तत्वों का स्तर क्या है। इसीलिए ये पोषक तत्वों का स्तर जानना और नितांत किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस आधार पे ये अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। तो तुम देखे हो संगवारी हो कि मृदा परीक्षण कराए ले या माटी के जांच कराए ले हमार उपज घलो बाढ़ी, वातावरण घलो शुद्ध हो ही और जमीन हम बहुत दिन तक के जवान रही तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया उमा फसल प्राप्त हुई संगवारी हो। तो ये जो माटी के परीक्षण जो होते एक चरण का है, कौन कौन से चरण है, कैसे ढंग से करे लगी और एक बार समय कौन कौन सा बहुत उत्तम माने गए और वह दोनों जान लेथन। मिट्टी परीक्षण 4 चरणों में बटा हुआ है। जो सबसे पहला चरण होता है उसमें मिट्टी का नमूना एकत्र किया जाता है, जिसमें किसान भाई अपने खेतों से मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। इसमें सबसे बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जितना अच्छा अगर हम मिट्टी का नमूना लेंगे उतना अच्छा हमारा जो है सॉइल का टेस्ट का रिजल्ट आएगा। एक वैज्ञानिक ने भी कहा गया है कि सॉइल टेस्टिंग कैन नॉट बी बेटर देन सॉइल सैम्पलिंग। इसका तात्पर्य ये है कि जितना अच्छे से अगर हम नमूना लेंगे, जैसे मैं कुछ इनमें बारीकियां बता दूं, जब किसान भाई मिट्टी का नमूना लें तो ये ध्यान दें कि क्या होता है, खेतों के मेड़ों के पास पेड़ रहते हैं तो पेड़ के नीचे का मिट्टी ना लें। किसान भाई जब उसमें गोबर खाद डालते हैं अपने खेतों में तो एक किनारे में कहीं एक ढेर कर देते हैं ताकि उनको अच्छी तरीके से बाद में खेतों में मिलाया जा सके। तो ये हमको ध्यान देना है मिट्टी का नमूना लेते समय कि ऐसी जगह से मिट्टी का नमूना ना लें जहाँ पे पहले से ही कोई खाद अगर वहाँ पे पड़ा हो। और एक चीज़ और इसमें आवश्यक होता है कि मिट्टी का नमूना लेने के समय पे जब उसका पैकिंग करते हैं, उसको जब ले करके लेबोरेटरी आते हैं तो ऐसे साफ पॉलीथीन या थैली का उपयोग करें जिससे कि उसमें कोई भी प्रकार का मिलावट ना हो और सही रिजल्ट हमको इसमें आ जाए। तो ये पहला चरण होता है। दूसरा चरण इसमें ये होता है, नमूना लेने के पश्चात उस नमूना को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। प्रयोगशाला जाने के बाद जो होता है, उस मिट्टी को जो खेत से आया हुआ है वो मिट्टी को अच्छे से छान करके बारीक किया जाता है ताकि उसमें विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग पोषक तत्वों का जो एनालिसिस करना है उसके लिए उपयुक्त बनाया जाता है। तो उसको 2 mm का छन्नी से उसको छान करके उसको अच्छे से थोड़ा कुटाई करके सही तरीके से उसको रखा जाता है। चौथे चरण में आता है उसका एनालिसिस पार्ट। एनालिसिस होने के बाद जब उसका निर्धारण हो जाता है कि पोषक तत्वों का क्या स्तर है, उसके पश्चात उर्वरक की अनुशंसा किसान भाइयों को चौथे चरण में दी जाती है। तो इस प्रकार से जो मिट्टी का नमूना लेने से लेके उसका जो अनुशंसा जो है ये चौथे चरण में कंप्लीट होता है। और संगी हो, ये जो माटी के जांच है तो कराना जरूरी है ही है, लेकिन ये ला कतेक दिन में कराना चाहिए, कतेक दिन के अंदर में, कतेक दिन के अंतराल में कराना चाहिए, भूल जानना जरूरी संगी आवा जानथन। जो मिट्टी का नमूना लेने का जो सबसे उपयुक्त समय होता है ये होता है, हमको जब भी अगर खेती करनी है खरीफ के पहले हमको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। तो उस हिसाब से हमको जो है नमूना लेने का सबसे उपयुक्त समय होता है गर्मी का टाइम। तो उस समय पे जब हम अगर नमूना लेते हैं और हमको फसल बुआई करने के पूर्व में ही हमको अगर पता चल जाता है कि मिट्टी में पोषक तत्वों का क्या स्तर है, तो बहुत अच्छे ढंग से किसान भाई इसको आगे मतलब अपने बुआई के पहले इसमें जो है जो अनुशंसित मात्रा में उर्वरक और खाद है उसको डाल करके संतुलित खेती कर सकता है। जैसे देखिए, अगर हम अनाज दलहन तलहन वाली फसलों का बात कहें तो इसमें लगभग 3 से 4 वर्षों में एक बार आवश्यक होता है कि मिट्टी का नमूना लें। और जैसे सब्जी वर्गीय फसल होती है तो उसमें जो है पोषक तत्वों का जो ग्रहण होता है वो पौधा बहुत शीघ्र करता है, तो उसमें ये आवश्यक होता है 1 से 2 साल के अंतराल में इसको लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अगर कोई किसान भाई हमारे जो बगीचा लगाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये आवश्यक है कि अपना बगीचा लगाने के पूर्व जो है 30 सेंटीमीटर की गहराई से वो नमूना लेकर के एनालिसिस के लिए दे सकते हैं। अब माटी ला हमन खेत ले लानबो संगी हो और लान करके वो हमला प्रयोगशाला तक पहुँचाना है, तब माटी ला हमन जब लेबो तो हमन ला कौन कौन प्रकार के औजार के उपकरण के जरूरत पड़ी, कौन गिल्ला माटी कैसे लेना है, सूखा माटी कैसे लेना है, कतका गहरी में लेन लगी, ओकर बर का हमला औजार के आवश्यकता पड़ी, आवा हमारे विशेषज्ञ से जान लेथन। मिट्टी का जो नमूना लेने के लिए 2-3 प्रकार के उपकरण इसमें सहायक होते हैं। जैसे इसमें होता है सॉइल प्रोब होता है, खुरपी, फावड़ा
ऑगर, ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। अगर हमारी जो मिट्टी है अगर वो नरम है तो हम ट्यूब ऑगर का उपयोग करके उसको घुमा करके उसकी गहराई कम से कम 15 सेंटीमीटर से हम नमूना ले सकते हैं। यदि अगर हमारी जो मिट्टी है वो कड़ी है तो उसके लिए स्क्रू ऑगर का उपयोग किया जाता है। तो इन उपकरणों का उपयोग करके हम मिट्टी का नमूना अच्छे से ले सकते हैं। अब संगी हो, अब महत्व की बात ये आथे कि हम हाँ माटी ला लया इन खेत ले और ओला लान करके प्रयोगशाला तक पहुंचाना है। तो प्रयोगशाला में पहुँचे में जाए के तक के वो माटी के हम लोग कौन कौन से वैसे काम करना है ताकि सही ढंग से ओकर परीक्षण हो सके, वही जान लेते। जब किसान भाई नमूना लेकर के इसको प्रयोगशाला में देते हैं तो सबसे पहला चीज़ इसमें होता है कि जो नमूना है वो अलग अलग स्थानों से लिया जाता है। तो इसमें नमूना को सबसे बारीकी से उसको पीसा जाता है। इसके लिए जो है लकड़ी का ही उपयोग किया जाता है। लकड़ी से उसको पीट करके, इसमें कोई भी ऐसा धातु का उपयोग नहीं करते। अगर हम धातु का उपयोग करेंगे तो उससे हमारा जो सैम्पलिंग हम किए हैं और एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट सही ना आए। तो इस वजह से इसमें लकड़ी का उपयोग करके उसको पीट करके एकदम बारीक कर दिया जाता है और 2 mm की छन्नी से उसको छान करके बहुत ही महीन पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। क्योंकि अलग अलग जो होते हैं पोषक तत्वों के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं। जैसे नाइट्रोजन के लिए अलग है, फास्फोरस, पोटाश के लिए अलग अलग, इसमें जो है मिट्टी का नमूना अलग अलग ग्राम में लगता है। तो उसके लायक इसको मिट्टी को पहले अच्छे से नमूना तैयार करके फिर एनालिसिस किया जाता है। संगी हो, आज के हमारे जो विषय है कि मृदा परीक्षण या सॉइल हेल्थ कार्ड काला की थे खर का महत्व है और सूक्ष्म पोषक तत्व के का महत्व है, ये विषय में हमारी चर्चा चला थी। ये चर्चा चलते रही। आवा एक छोटे से और संदेश ले लेते। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से
फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। विराम के बाद आप मन के फिर से एक बार स्वागत मैं करत हूँ। अब संगवारी जरूरत ये है कि हमन जब माटी के परीक्षण करा लेबो तब हमन ला ये पता लगी कि हमला कौन चीज़ के कमी में कौन सा चीज़ हमला ज़्यादा डालेल पड़ी या कौन चीज़ माटी में ज़्यादा है तो हमला कौन सा चीज़ कम करेल पड़ी। तो मृदा के परीक्षण के आधार पर हमार आधुनिक समय के जो खातू है तेन कौन कौन सा खातू उचित है और कतका मात्रा में पौधा के हिसाब से कैसे कैसे देना है आवा यही जानता ना। जैसे अगर एक बार मिट्टी का नमूना जो है टेस्ट हो चुका है, उसका अगर रिजल्ट आ चुका है तो उस आधार पे ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि मिट्टी का क्या स्तर है। क्योंकि इसमें जब हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करते हैं इसके अंतर्गत तो इसमें 12 तरह के जो मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व हैं उनका स्तर हमको सीधे सीधे ज्ञात हो जाता है। जैसे अभी हम देखें, अगर यदि किसान भाई जो है अगर उसने मिट्टी का नमूना टेस्ट करवाया है, उसके पश्चात अगर उसमें कोई भी प्रकार का नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये तत्वों का अगर जान लीजिए अगर मध्यम आ रहा है तो उसको जो है अनुशंसित जो मात्रा होती है, जैसे कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, धान की फसल में जो इसका जो जैसे रिकमेंडेशन डोज होता है, अनुशंसित मात्रा उर्वरक की होती है 80-50-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो अगर ये जो है फसल यदि अगर अब हमारा जो स्तर है मीडियम आ रहा है तो हमको इसी दर से देना है, और हमारा अगर निम्न आ गया है तो हमको उसको 25% अनुशंसित दर को बढ़ा करके उसको पोषक तत्व की आपूर्ति करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से यदि कई ऐसे होते हैं पोषक तत्व जो हमारी मृदा में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जैसे हम देखें छत्तीसगढ़ के में ज़्यादातर पोटेशियम जो है पोषक तत्व वो मिट्टी में उसका स्तर हाई है, मतलब उसको देने की आवश्यकता किसान भाइयों को नहीं है। तो उस कंडीशन पे हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा दर होता है, अनुशंसित मात्रा होती है, उसका हम 25% कम करके उस उर्वरक की आपूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारे उर्वरकों का भी जो है हानि नहीं होता, मिट्टी भी स्वस्थ रहती है और हमारा इकोनॉमिकली जो है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होता है, लागत भी कम लगता है खेती में, अगर हम समुचित हिसाब से अगर उर्वरक और खाद का उपयोग करते हैं। संगी हो तीसर जो चीज़ बड़ा महत्व के होते वो ये है कि मिट्टी मन में सूक्ष्म जो तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं,
तू मन जानता हो कि हमला दार भात साग रोटी खाए में तो हमारे शरीर मन के सातों धातु मिलबे करते, लेकिन रोग राइल बाँचे बर, शरीर के चमक अच्छा बने रहा है, जैसे मैंने फसल के अच्छा बाढ़े बर या फसल के चमक अच्छा रहा है, फूल बड़े मजबूत पौधा तैयार होए, एकर बर जरूरी होते सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से है, ओकर का नाम है और ओकर कतका कतका मात्रा माटी में होना चाहिए, आवाज जानता ना हमारे साहू मैडम से। सूक्ष्म पोषक तत्व ठीक उसी प्रकार से है जैसे हम जो भोजन अपने ग्रहण करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम खाते हैं चावल, रोटी, सब्जी। इसके साथ साथ हमारे जो है शरीर को और भी ऐसी चीज़ें होती है जैसे सलाद है, फल है, इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो कम मात्रा में होती है। ठीक उसी प्रकार से पौधा भी है, सूक्ष्म जीव जैसे कि आयरन है, जिंक है, बोरॉन है, कॉपर है, ये जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता इनके जो बढ़वार और इनके जो है प्रजनन के लिए और फल बनने के लिए आवश्यक होता है। तो हालांकि ये बहुत ही कम मात्रा में उपयोगी होते हैं, लेकिन इसका देना इसको कोई दूसरा पोषक तत्व पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बात करें जिंक की, जैसे जिंक में खैरा रोग का, जिंक की कमी से जो है खैरा रोग हो जाता है धान में, तो इसका अगर पूर्ति करना है तो इसको जिंक सल्फेट जो है हम उर्वरक देते हैं, जिसमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका अलग अलग पौधों में अलग अलग उसका रोल है। जैसे हम बोरॉन की बात करें, बोरॉन है टमाटर में हम देखने को मिलता है, जब टमाटर का जो जहाँ से उसको तोड़ते हैं किसान भाई, वहाँ से वो गलन शुरू हो जाता है या फटने लगता है, तो ये बोरॉन की कमी से होता है। इसके लिए बोरेक्स वगैरह का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा होती है। उसी प्रकार से आयरन की कमी होने से जो है इसको आयरन सल्फेट के माध्यम से देकर के इसको पूरा किया जाता है, जैसे 3 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक के इसमें आयरन सल्फेट दिया जाता है। अब तुम्हार मन के मन में एक ठनो सवाल उठत हुई संगवारी हो कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है तेखर नाम ला जानी डरें और एकर कमी से का नुकसान होती हुई जान रहे, लेकिन संग संग ये भी जानना जरूरी है कि पौधा मन पर ये सूक्ष्म पोषक तत्व कतेक जरूरी है, कौन सा जो पोषक तत्व है तेन कतका मात्रा में रहे, ओखर नहीं रहे से का प्रकार के नुकसान पौधा मन में होते, और कौन सही ढंग से अगर हमला बनाए रखना है तो कौन कौन से काम करेल पड़ी, आवाज हुई जान लेते। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे होता है, जैसे हम अभी जिंक की बात कर रहे थे, जिंक में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिंक जिनके लिए सहायक होता है। जैसे इंडोल एसिटिक एसिड नामक एक हार्मोन है, वो जो है उसके लिए आवश्यक होता है। और जिंक की कमी अगर हो गई तो पौधों की हाइट वगैरह प्रॉपर नहीं बढ़ पाती है। इसी प्रकार से हम देखें कि कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाने से टमाटर वगैरह फटने लगता है, बोरॉन की कमी होने से फूल झड़ने लगता है। तो इस प्रकार के अलग अलग जो है हार्मोनल चेंजेस इसमें सहायक होता है। जैसे हम बात करें कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल बनाने का कार्य करता है, सल्फर जो है वो प्रोटीन उसमें इंक्रीज करने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग सूक्ष्म पोषक तत्वों का अलग अलग पौधों के लिए उपयोग है, तो जिसको हम इसकी आपूर्ति करके ही हम अच्छी फसल ले सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए इसमें कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर धमतरी में भी इसका लेबोरेटरी है, यहाँ पे भी सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। जो किसान भाई अपना मिट्टी का नमूना लेकर के आते हैं उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस करने के उपरांत उनको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही उस कार्ड में ये पूरी जानकारी स्पष्ट लिखी रहती है कि आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों का क्या स्तर है और आपको कितनी मात्रा में उर्वरक व खाद की अनुशंसा है। तो ये रही संगवारी हो, आज हमन सूक्ष्म पोषक तत्व और संगे संग में मृदा परीक्षण सॉइल हेल्थ कार्ड के का महत्व में तेल जाने हैं। तू मन देखे हवा कि कैसे तुमन ला ले जा करके अपन माटी के परीक्षण कराना है, और ओखर से जो आए रिजल्ट है तेन रिजल्ट के हिसाब से जब तुमन काम करिए तो पक्का मान के चला तुम्हारा उत्पादन खूब बढ़ी संगवारी हो। आज बसत के और यह दिन भर एक नवा विषय लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होवो। तल गजम्बो संगवारी मन ला जय जोहार।